वेलकम एंड वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल सोल्स। दिस इज़ केसर और मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। इस वीडियो में हम जानेंगे आप जिस इंसान के बारे में, जिस शख्स के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपसे दूर चला गया है या चली गई है, तो आपकी जो सोच है वो इस समय ये है कि वो वापस आएगा या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर आएगा बोला है। अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप आएगा की जगह आएगी देख सकते हैं। अगर आप किसी अपनी फीमेल फ्रेंड के लिए देख रहे हैं या अपनी एक्स के लिए देख रहे हैं, तो कभी कभी ना कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन दिल से नहीं जाते। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अपने काम में लग जाओ, दूसरी बातें करो, डिस्ट्रैक्शंस ढूंढो, लेकिन बस एक ही ख्याल, एक उनका ख्याल, और सब कुछ फिर से वहीं पहुंच जाता है। आप बार बार सोचते हो क्या वो मुझे मिस करता होगा या होगी, उसने भी इस रिश्ते को मेरी तरह इतना ही डीपली फील किया था, क्या अब भी उसके दिल में मेरे लिए जगह है, या फिर मैं बस बेवजह वेट कर रहा हूँ या रही हूँ। सो ये वीडियो उन्हीं सवालों का एक सोलफुल जवाब देने की कोशिश करेगी। हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा रीडिंग की ओर चलेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधा रीडिंग की ओर चलते हैं। आप जिस शख्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, अगर वो आपके एक्स पार्टनर है या फिर कोई आपकी बहुत करीबी दोस्त, तो आप अपनी आंखें बंद करके उनका नाम 3 बार या 7 बार चैंट कर लीजिए। ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर या फिर आपका कोई बहुत खास दोस्त, कोई खास ऐसा रिश्ता जो शायद अपनी दुनिया से छुपा कर रखा हुआ था लेकिन इनके साथ निभा रहे थे। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा देर ना करते हुए आपकी रीडिंग की ओर चलते हैं। ओके जी, तो बेशक अभी तक आपने 3 या 7 बार नाम तो चैंट कर ही लिया होगा उनका जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। चलिए जी, सबसे पहले तो मैं देखूँगी उनकी एनर्जी, कि उनकी एनर्जी को समझने के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे सिचुएशन क्या चल रही है, और लास्ट में मैं बताऊंगी आपको यूनिवर्स की मैसेजेस, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस कि आपको क्या करना है, उनका वेट करना है या फिर मूव ऑन करना है। तो चलिए पहले हम उनकी एनर्जी की बात कर लेते हैं, उनकी एनर्जी को समझ लेते हैं। देखिए, ये जो शख्स है ना, ये आपकी लाइफ में ऐसे एंटर हुआ था जैसे किसी मूवी का हीरो या हीरोइन। हर चीज़ नई थी, मैजिकल, और उस कनेक्शन में ना कुछ स्पिरिचुअल सा फील होता था आपको। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक इमोशनल कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा। ये इंसान शायद खुद भी कभी क्लियर नहीं था कि उनको क्या चाहिए। ओके, यहाँ मुझे क्लियरली ये भी दिख रहा है कि उनके अंदर खुद की ना इमोशंस को लेकर अनसर्टेनिटी थी। आप यहाँ पर मतलब इस रिलेशन में रहते हुए हमेशा से ये जानना चाहते थे कि क्या आप मैटर करते हो, लेकिन साफ आपको कभी भी आपको साफ जवाब नहीं मिला। और जब चीज़ें ख़त्म हुई, एंड पर आई, तो आपके पास सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। सो अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। आपकी जो एनर्जी है ना, आपने बहुत कुछ फील किया है, बहुत कुछ सीखा है। आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो अभी भी, ये जो समय चल रहा है ना इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक वॉइड है, एक अनआंसर्ड कहानी, और ये कहानी जिसकी आप जानना चाहते हैं कि उसका एंड कैसे हुआ है। और तभी मेरे पास ये बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड मुझे वो रातें दिखा रहा है जब आप लेट नाइट बस फ़ोन हाथ में लिए स्टीयरिंग कर रहे थे, कुछ देखे बिना बस उस इंसान की डीपी ओपन करके रखी थी, या फिर उनका लास्ट सीन चेक कर रहे थे, ये सोचते हुए कि क्या मुझे टेक्स्ट करना चाहिए। इस रिलेशनशिप में रहते हुए ना आपने इतना डर सहा है, इतनी बार दिल टूटा है कि अब आपको डर लगता है क्या फिर से वही पेन होगा अगर वो लौटे और फिर चला जाए। ये आपके दिमाग में चलता है। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या उनकी वापस आने के चांसेस हैं। देखिए, वो वापस आ सकते हैं लेकिन क्लैरिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फिर से सेम साइकिल के साथ। उनका ईगो या फियर उन्हें रोक रहा है अभी भी। शायद वो गिल्ट फील करते हैं, ये आपका सामना करने से वो डरते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी अभी भी अनस्टेबल दिख रही है। नहीं भाई, ये इंसान देखो अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं है,
अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहा है, वो नहीं जानता है कि उसको क्या करना है। अगर वो वापस आया भी तो आपकी लाइफ में दोबारा से सेम साइकिल रिपीट होगा, क्योंकि ये एक ना मुझे कार्मिक लेसन जैसा लग रहा है। आप इसको लेसन की तरह ही लीजिए। उस इंसान के लिए तो बेशक ये है, लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये जो रिलेशनशिप, ये जो रिश्ता जो कुछ सिखा कर गया है ना, प्लीज़ उसको सीखिए और इसको एक कार्मिक साइकिल की तरह सीख कर इससे आगे बढ़िए। अभी तक तो कार्ड्स में मुझे यही देखने मिल रहा है, लेकिन अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी और देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते के लिए कि आपको क्या करना चाहिए आगे। कि जब हम किसी इंसान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में होते हैं ना, चाहे वो सोलमेट हो, कार्मिक हो या कोई लेसन देने आया हो, तो हमारा दिल उस एनर्जी से जुड़ जाता है। लेकिन हर जुड़ाव ज़िंदगी भर का नहीं होता। कुछ कनेक्शंस आते हैं हमें मिरर दिखाने के लिए कि हम कितने टूटे हुए थे और अब हम कितने हील्ड हो सकते हैं। तो चलिए अब कार्ड्स के ज़रिए जान लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस भेज रहा है आपकी हीलिंग के लिए, कि आपको रुककर इंतज़ार करना चाहिए उनका या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। चलिए जी देख लेते हैं। अब टाइम आ गया है सच्चाई को देखने का, बिना इल्यूजन के, बिना उम्मीदों के पर्दों को। जो भी था ना वो था, जो नहीं था वो नहीं था। उसे सोच सोच कर खुद को ब्लेम मत करो। अभी खालीपन को, जो आपके अंदर खालीपन है ना, जब आप किसी इमोशनली अटैच्ड होते हैं, वो इंसान बिना एक्सप्लेनेशन के चला जाता है तो लगता है कि यूनिवर्स भी खाली हो गया। लेकिन सच यही है कि ये खालीपन टेम्पररी है और इसके अंदर ही आपका ग्रोथ का बीज छुपा हुआ है। अब ना आप खुद को समझना शुरू करो, ऑब्जर्व करो। मैं क्यों वेट कर रहा हूँ या रही हूँ, मैं क्यों बार बार उनका प्रोफाइल देखती हूँ या देखता हूँ, मैं किस वर्जन से प्यार करती थी, मतलब वो इंसान, उस इंसान में क्या अच्छी चीज़ें थी जिस वजह से मैं उनसे प्यार करती थी, रियल इंसान से या अपने बनाए हुए वर्जन से। आप प्यार के काबिल हो, लेकिन सबसे पहले अपना प्यार अपने लिए रखो। क्या आपने कभी खुद के इमोशंस को उतना डीपली सुना है जितना आपने उस इंसान के टेक्स्ट का इंतज़ार किया? यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब टाइम आ गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दो। वक्त है क्लैरिटी से आगे बढ़ने का। ये कार्ड्स आपके अंदर की वॉरियर को दिखा रहे हैं। देखो, जो सोल, ऐसी सोल जो टूटी भी है, रुकी भी, रोई भी, लेकिन फिर भी खुद के लिए खड़ी हो गई, आप उन लोगों में से हो। यूनिवर्स का मैसेज साफ और सिंपल है आपके लिए। आपका फ्यूचर पास्ट से ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अगर आप एक बार डिसाइड कर लें कि अब मुझे प्यार चाहिए, लेकिन ऐसा जो मुझे टूटने ना दे, तो यूनिवर्स खुद रास्ता बनाएगा। बस आप रेडी हो जाइए। आपको पता है, मैं अपने क्लाइंट्स के साथ जब सेशन लेती हूँ तो मैक्सिमम लोग ये कहकर रो पड़ते हैं कि मुझे क्लोज़र नहीं मिला, और मैं उनसे बस इतना कहती हूँ, आपको क्लोज़र चाहिए या खुद से एक नया प्रॉमिस ये कि अब मैं किसी भी एनर्जी को खुद से ऊपर नहीं रखूँगा। अपने प्यार को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। अगर किसी का भी एब्सेंस आपकी लाइफ में दर्द बनकर आया है ना, तो उस दर्द को एक दरवाज़ा बना दीजिए, हीलिंग का, ग्रोथ का और सेल्फ लव का। आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप अपनी लाइफ की किंग हैं, आप अपनी लाइफ की क्वीन हैं। सबसे ऊपर खुद को रखिए और फिर देखिएगा लाइफ कितनी स्मूथ हो जाती है। लोग आपसे खुद अट्रैक्ट होने लगेंगे, और वो लोग जिन्हें आप चाहेंगे, वो नहीं जो बाद में सिरदर्दी बनेंगे आपके लिए। तो ये थी आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं चाहती हूँ, मैं जानूँ कि किस सोल ने इस जर्नी में खुद को थोड़ा और समझा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं ऐसे हार्ट टचिंग, रियल और सोलफुल रीडिंग्स लेकर आते रहूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अब बिल्कुल अकेले नहीं है इस जर्नी में। यू आर गाइडेड, यू आर लव्ड एंड यू आर हीलिंग ब्यूटिफुली।